ए चश्मेश, फर्स्ट ईयर। ये सर। नीचे नीचे, गर्दन नीचे। सॉरी सॉरी सर। कैफेटेरिया में आने की हिम्मत कैसे की? और ये क्या है? हीरो है क्या? बाल कब कटवाएगा? सर बाल कल सुबह। ये जो तेरे सर पे बाल है ना, ये मुझे नहीं दिखने चाहिए। तो जूते मार मार के गंजा कर दूंगा। सॉरी सर। रूम नंबर क्या है तेरा? सर कैलाश हॉस्टल 101। शाम को आया मैं तेरे रूम पे, मिलते हैं फिर। बाल समझ गया ना? जी 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 सर। ओ हीरो, बाल क्यों नहीं कटवाए? सर वो नाई की दुकान कॉलेज से बाहर है, जा नहीं पाया। तो कैंची लेके मैं आऊं तेरे पास काटने, या नाई को भेजूं? बेटा तुझे ऐसी बात समझ नहीं आएगी। आज शाम को ना बताता हूं तुझे, मिल जरा मुझे। हाँ यार बहुत दर्द हो रहा है यार, कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। डॉक्टर के पास ले चलो प्लीज़। क्या हुआ दोस्त, सब ठीक तो है? चलो चलो तुम्हें मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ। कल वो सीनियर आया था दोस्त, बहुत मारा मुझे रात को, और बहुत जोर से थप्पड़ कान के पास लगाया। तब से बस दर्द हो रहा है, हुए जा रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं कान खराब ही ना हो जाए। मुझे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। चलो दोस्त जल्दी चलो, तुम्हें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ओ हीरो, तेरा दोस्त कहाँ है? साथ ही होते हो ना तुम लोग? सर उसके कान का पर्दा फट गया है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसके पेरेंट्स भी आ रहे हैं प्रिंसिपल से बात करने। क्या कहा तुमने? उसके कान का पर्दा फट गया? अरे ऐसा तो मैंने नहीं चाहा था। हे भगवान, मैंने ये क्या मुसीबत मोल ले ली। हे राहुल, तुम्हें प्रिंसिपल मैम ने अभी अपने ऑफिस में बुलाया है, जल्दी जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। राहुल, मेरे पास एक कंप्लेंट आई है कि तुमने एक जूनियर स्टूडेंट के साथ रैगिंग की है। क्या तुम नहीं जानते कि हमारे कॉलेज कैंपस में रैगिंग बिल्कुल बैन है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? तुम्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। I'm sorry मैम, मैं तो इंट्रोडक्शन ले रहा था। What इंट्रोडक्शन? कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में सीनियर छात्रों के द्वारा नए छात्रों को इंट्रोडक्शन के नाम पर अपमानित करना, अभद्र हरकतें करना, उन्हें फिजिकली और मेंटली अब्यूज करना, टॉर्चर करना, इसे रैगिंग कहते हैं, इंट्रोडक्शन नहीं। खैर, मुझे तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट मिली है तो मुझे कुछ एक्शन तो लेना ही होगा। अभी के लिए मैंने एक कमेटी बना दी है जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट मुझे 3-4 दिन में दे देगा, और अगर मुझे मैटर ज़्यादा सीरियस लगता है तो मैं इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन भी भेज दूंगी। और शुक्र मनाओ कि अभी के लिए हम तुम्हें रस्टिकेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। रैगिंग एक ऐसा शब्द जिसे सीनियर्स के द्वारा जूनियर्स की इंट्रोडक्शन लेने के नाम पर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, परंतु कभी कभी ये इंट्रोडक्शन इतनी हद तक बढ़ जाती है कि उसमें जूनियर्स को अपमानित करना, उनके साथ अभद्र हरकतें करना और उन्हें फिजिकली और मेंटल टॉर्चर करना तक इस इंट्रोडक्शन में शामिल हो जाता है। रैगिंग कई तरह की हो सकती है।
सीनियर्स के द्वारा जूनियर्स को वर्बली अब्यूज़ करना, गाली गलौज देना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, फिजिकल अब्यूज़ करना, मारपीट करना, टॉर्चर करना, कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड रखना जिसमें कि जूनियर्स को असहज महसूस हो, तेल लगे हुए बाल, किसी पर्टिकुलर शैली में कंघी करने को कहना, ये सब चीज़ें रैगिंग के अंतर्गत आता है। थ्रू आउट इंडिया ऐसे कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें कि रैगिंग की वजह से जूनियर्स की जान तक चली गई या उन्होंने इतने हद तक फिजिकल और मेंटल टॉर्चर सहा कि उन्होंने सुसाइड करना बेहतर समझा। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज टांडा का भी है, जिसमें कि अमन काचरू एक ब्राइट मेडिकल स्टूडेंट को इस हद तक उसके सीनियर्स ने रैग किया कि उसकी जान तक चली गई। रैगिंग कोई हंसी मजाक में किए जाने वाला कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, बल्कि ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन भी है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने रैगिंग के विरुद्ध कानून 2009 में पारित किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रैगिंग को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और यदि किसी स्टूडेंट के साथ रैगिंग होती है तो वो उस इंस्टीट्यूशन के हेड से या प्रिंसिपल से या हॉस्टल वार्डन से शिकायत कर सकते हैं और शिकायत मिलने पर 7 दिनों के भीतर इस संबंध में जांच करनी होगी और यदि अथॉरिटीज उचित समझे तो उसकी शिकायत पुलिस को भी भेजी जा सकती है। इस अधिनियम में रैगिंग को गैर जमानतीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यदि कोई स्टूडेंट रैगिंग का दोषी पाया जाता है तो उसे इस कानून के तहत 3 साल तक का कारावास या 50,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ देने का प्रावधान है। यदि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कंप्लेंट लेने पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो उन्हें भी दंडित किया जा सकता है, जिसके तहत 2 वर्ष तक का कारावास या 25,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं एक साथ देने का प्रावधान है। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति यदि इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है और उसका दोषी पाया जाता है तो उसे भी 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ देने का प्रावधान है। यदि कोई स्टूडेंट रैगिंग में इन्वॉल्व होने पर दोषी पाया जाता है तो उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से 3 वर्ष के लिए एक्सपेल या रस्टिकेट भी किया जा सकता है।